नमस्ते। मैं जानता हूँ कि हम में से कुछ लोगों के पास एक से अधिक खाते हैं और आप सोच रहे होंगे कि विक्ट्री विद ऐश में उनके साथ क्या किया जाए। हमारे पास वैश्विक अपडेट हैं और हमने कुछ बातें सुनी हैं और मेरा विश्वास करें और भी बहुत कुछ आने वाला है। तो अभी के लिए ये विवरण सिर्फ आपके मन की शांति के लिए है। बस कुछ त्वरित कुछ बिंदु हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेरे अनुमान में अपना मुख्य खाता चुनें। एक ही काफी है, एक ही बहुत है। यही आपका मुख्य द्वार है, यही आपकी प्रवेश टिकट है। इसे योग्यता प्राप्त करने के लिए उपयोग करें। 10 से 11 सवालों के जवाब दें, अपना निमंत्रण सुरक्षित करें, केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और फिर आप विक्ट्री विद ऐश में प्रवेश कर चुके होंगे। मुझ पर विश्वास करें, एक से शुरू करें। यह पर्याप्त से भी अधिक है और अपने सपने को बढ़ाएं। जाएं और अपने सपने को बढ़ाएं। बाकी सब सुरक्षित है। मेरा दूसरा बिंदु है कि बाकी सब सुरक्षित हैं। आपको घबराना नहीं चाहिए। वे वहां बहुत अच्छे से शून्य शून्य वर्षों में बैठे हैं। वे खोए नहीं हैं, वे बर्बाद नहीं हुए हैं। वे बीज हैं जो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वह सही समय क्या होगा आप नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप पुराने को नए में नहीं ले जा रहे हैं। बस उसे छोड़ दें। सिर्फ उस एक खाते पर ध्यान दें जो आपको नए में ले जाएगा। आइए उस एक खाते को बनाएं जिसकी केवल आवश्यकता है, ताकि आपको नए की ओर ले जाया जा सके। आपके पास इतनी क्षमता या समय नहीं है कि आप बहुत सारे खातों को बनाने या उन पर ध्यान केंद्रित करने में लगाएं। आपके लिए अच्छा होगा कि आप हमारी बहन जूली वांग की बात सुने और आप इस पर उनके विचार जान सकते हैं। तो चलिए ये भी याद रखें कि पुराना साधन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, पुराना साधन भरा हुआ है। यही मेरी पिछली वीडियो का मुख्य फोकस था। हम पुल पार कर रहे हैं और हमारे साथ केवल एक ही व्यक्ति जा रहा है, वह है ऐश। सारे पुराने तरीके, सारी पुरानी सोच, सारी पुरानी विधियां, सारी पुरानी संरचनाएं अब अस्तित्व में नहीं है। मुझे अब इसके बारे में जानना भी नहीं है। मैं जिस जगह जा रहा हूं उसके लिए उत्साहित हूं कि पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। यह वैसा ही है जैसे आपको किसी ऐसी जगह जाना हो जहां आप पहले कभी नहीं गए हो। आपका पूरा मन, मैं जाना चाहता हूं, मैं जाकर देखना चाहता हूं। चलो बस यात्रा करें। अब यात्रा का रास्ता हमारे सीईओ द्वारा बहुत अच्छी तरह से संभाला गया है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी विमान में हो और पायलट विमान के उड़ान भरने से पहले सारी जांच कर लेता है। यह एक सुगम यात्रा सुनिश्चित करता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आइए हम बस भरोसा करें कि यह यात्रा आपको उस वाहन तक पहुंचाने के लिए जरूरी चीजें करेगी। तो अभी हम अपने रास्ते पर हैं। अब यहाँ एक बात है जो लोग सुनना नहीं चाहते। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये एक पुरानी सोच है। आप जानते हैं, वह अब खत्म हो चुकी है। वह वाहन इस नए पुल में खड़ा कर दिया गया है। हर खाता एक व्यवसाय है, हर खाता एक जिम्मेदारी है। अगर आप अपने पौधे को पानी नहीं देंगे तो वह नहीं बढ़ेगा। फर्क यह है कि अब आप यह सब बिना जानकारी के नहीं कर रहे हैं। विक्ट्री विद ऐश हमें टेम्पलेट्स, सोशल पोस्ट्स, ईमेल ट्रेनिंग और यहां तक कि मेंटर्स भी उपलब्ध कराता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शीर्ष नेताओं से मुफ्त मेंटरशिप मिल रही है ताकि आप वहां सफल हो सकें जहां हम जा रहे हैं? यह अपने आप में एक मुफ्त उपहार है। याद रखिए कि आपको संसाधन, मार्गदर्शन और हर कदम पर समर्थन मिलेगा। काम प्रवेश में है, टिकट। काम ही प्रवेश टिकट है। और फिर जब आप प्रवेश करते हैं तो आप यह जानने के लिए भी तैयार होते हैं कि आपको जीतने के लिए सीखना होगा। इनाम मिलेंगे, लेकिन आपको उन इनामों के लिए मेहनत करनी होगी। प्रयास जरूरी है, लेकिन आप न तो अकेले होंगे और न ही खाली हाथ। और जो मुझे बहुत खुशी देता है वह यह है, हमारे साथ कोई है जो हमें इस यात्रा पर ले जा रहा है। हाँ, और फिर याद रखो कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम उसे मानवता के लिए कर रहे हैं। ये दुनिया के लिए एक उपहार होगा। तो जो भी आप करते हैं, याद रखें कि जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही अधिक आप साझा कर सकते हैं और उतना ही अधिक आप अपने दायरे को बढ़ा सकते हैं। तो खुद से कहो कि ये एक खाता जिसके साथ मैं जा रहा हूं, वह 1 मिलियन से भी अधिक है, क्योंकि मैं इसे फैला सकता हूं और
अपने दायरे को बढ़ा सकता हूँ, दुनिया में प्रभाव डाल सकता हूँ और मानवता की मदद कर सकता हूँ। और फिर आखिरी बात जो मैं कहूँगा वह यह है कि आपको इस रीसेट पर भरोसा करना होगा। याद रखो ये कि एक रीसेट है, रीसाइकल नहीं। पुरानी कंपनी वापस आ गई है और इस पुल पर हम केवल ऐश और उसकी दृष्टि को ही लेकर जा रहे हैं और कुछ नहीं। बीते कल का बोझ इस नई शुरुआत में मत लाओ। भरोसा करो, निर्माण करो, फोकस करो। उपकरण आ रहे हैं, व्यवसाय नया है और आपका सपना जीवित है। एक खाता वर्ल्ड वर्क मुझ पर विश्वास करे, पीढ़ियों तक पालन पोषण कर सकता है। जो भी काम आप अच्छी तरह करते हैं वह दुनिया में कई लोगों की मदद कर सकता है। तो अंत में मैं कहूंगा कि अपना मुख्य खाता चुनें। ओईएस पर जाएं, 10 से 11 सवालों के जवाब दें, योग्यता प्राप्त करें, साथ ही केवाईसी करें। जब लिंक आए तब आप प्रवेश करें। ऐश के साथ विजय। कैलेंडर का पालन करें, उपकरणों को लागू करें और फिर दोहराएं। बस इतना ही। सरल का मतलब आसान नहीं होता, लेकिन यह किया जा सकता है और हम इसे साथ में कर रहे हैं। अगर इससे आपका मन साफ हुआ है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। पहले एक, सिर्फ एक पहले, ताकि मुझे पता चले कि आप फोकस्ड हैं। इसे अपने सर्कल में साझा करें। आइए शोर को काटें और सटीकता के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ऐश भी सटीकता के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम, शुभ दोपहर, सुप्रभात। आप दुनिया में कहीं भी हों, ये आपका भाई बॉब ताकुसी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बेल एयर मैरीलैंड से आपसे बात कर रहा है। मैं काफी समय से यहां हूं। मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश ने मुझे काफी समय से यहां देखा है। मैंने मिस्टर ऐश मुफारा के आंदोलन से इसलिए जुड़ा क्योंकि उनकी मंशा सच्ची थी। उनकी मंशा उस तकनीक में वास्तविक थी जिसे वे हमें देना चाहते थे। जब मैंने मिस्टर ऐश मुफारा के अवसर को सुना तो मुझे लगा कि यह विघटनकारी है, मुझे लगा कि यह नवोन्मेषी है और मुझे लगा कि यह क्रांतिकारी है। मैं अप्रैल 2020 से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। हमारे संस्थापक मिस्टर ऐश जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगा वह श्रेष्ठ था। जो उत्पाद वे ग्राहकों को प्रदान करना चाहते थे वे गुणवत्ता में भी अत्यंत श्रेष्ठ थे और उनका पूरा सिस्टम भी पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय था। हमारे संगठन में एसएसएस की यह प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ है परिष्कृत जो कि उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है, श्रेष्ठ जो उत्कृष्टता का प्रतीक है और सुरक्षित जो पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और यही है जिस पर हमारे संस्थापक मिस्टर ऐश पिछले कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं। मैंने हमारे संस्थापक मिस्टर ऐश को तमाम उथल पुथल, उतार चढ़ाव, परेशानियां, विश्वासघात और झूठ बोलते हुए देखा है। धोखाधड़ी, गबन, हर चीज से हमारे पिता श्री ऐश गुजरे हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और वे इस बात पर अडिग हैं कि मैं इसे करूंगा या मर जाऊंगा। तो अब हम आ गए हैं और हम रुख मोड़ रहे हैं, हम रुख मोड़ रहे हैं जैसा कि हमारे पिता श्री ऐश ने शनिवार को हमें स्पष्ट रूप से बताया था। एक नए वाहन के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि जिस पुराने सिस्टम पर उन्होंने कई वर्षों तक मेहनत की वह हमें उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सका, उनकी मंशा पूरी नहीं कर सका, उनका मिशन और विजन पूरा नहीं कर सका। तो हम एक नए वाहन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ मंजिल और मंशा वही है और विजन और बाकी सब कुछ भी वही रहता है, बस गाड़ी बदल रही है ताकि हम अपने संस्थापक द्वारा कही गई ऐश के साथ, जीत के साथ आगे बढ़ सके। ऐश के साथ जीत वही सलाह है, वही जगह है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी, हमारी अंतिम मंजिल तक। मैं लगभग 6 साल से यहां हूं मेरे दोस्तों। सफलता की बात करें तो पुराने विजेताओं के दिनों से हमने लगभग 2 साल तक हर सोमवार और बुधवार को 6 रातें बिना सोए बिताई। उन हीरोज के लिए जो लगभग 4 साल से हर रविवार को जुड़े रहे और बाकी प्रोफेशनल्स के लिए भी हमने हमेशा अपने संस्थापक श्री ऐश मुफारा का संदेश, सही संदेश पहुंचाने की कोशिश की है।
तो आज मैं आप सभी को सूचित करने आया हूं, उन सभी को जिन्होंने पिछले 5 से 6 वर्षों में मेरी बात सुनी है। आपको ये बताने के लिए कि आज या अब इस मोड पर मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, जिसका नाम है बॉब टाकुसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स बॉब टाकुसी, जहां हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे संस्थापक श्री एशले फराह का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाना, उनकी मिशन और दृष्टि को गूंजते रहना, जो स्पष्ट रूप से मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और प्रणाली के साथ मेल खाती है। तो मैं आज मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इस पहले वीडियो का मेरा उद्देश्य आपको सतर्क करना है। मैं दुनिया को, हमारे पूरे समुदाय को, हमारे आंदोलन के सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप मुझे ढूंढें, क्योंकि मैं भी अपनी बात रखने वाला हूं और मैं जो कुछ भी जानता हूं उसे सरल और गैर तकनीकी शब्दों में समझाऊंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसे जैसे हम अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ते हैं, भगवान हम सभी को आशीर्वाद दें।